जय हिंद दोस्तों। जब आप सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हो या यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि चर्चा में आए हुए करंट के मुद्दे क्या है। क्योंकि वो परीक्षा में अगर आप लिखते हैं तो मार्क्स अच्छे मिलते हैं, नंबर अच्छे मिलते हैं। तो इसीलिए हम लगातार आप लोगों के लिए मुद्दों से संबंधित एक छोटी छोटी वीडियो लेकर आते हैं, जिससे आपको वर्तमान में कौन से मुद्दे विवाद में चल रहे हैं उनका पता लगता रहे। तो आज भी हम एक मुद्दा लेकर आए हैं और वो मुद्दा जुड़ा हुआ है कृषि से। तो क्या है ये मुद्दा, इसकी चर्चा करेंगे आज हम लोगों को पता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहा जाता है कृषि को, और कृषि का विकास इसलिए अत्यधिक आवश्यक हो जाता है क्योंकि आधी से अधिक जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के रोजगार में लगी हुई है। और ऐसी स्थिति में अगर कृषि का विकास करना है तो हमें एक इस प्रकार से कार्य योजना बनानी होगी जिससे कृषि का निरंतर और बराबर लगातार विकास होता रहे। तो सरकार के द्वारा भी लगातार कृषि के विकास के लिए प्रयास किए जाते रहे हैं। तो उन्हीं प्रयासों में आज एक प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा, और वो प्रयास है नीम कोडेड यूरिया। आज सरकार वर्तमान में जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है, अर्थात शून्य बजट पर आधारित खेती को बढ़ावा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में नीम कोडेड यूरिया एक मुख्य विषय के रूप में निकल कर आ रहा है वर्तमान परिदृश्य में। तो दोस्तों, आज हम लोग इसी नीम कोडेड यूरिया की चर्चा करेंगे। क्या है नीम कोडेड यूरिया, किस प्रकार से ये कार्य करता है नीम कोडेड यूरिया, इसके क्या क्या लाभ है, और साथ ही साथ यहां पर सरकार के द्वारा इसके संदर्भ में क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। और फिर एक और मुद्दा इसमें लेकर चलेंगे कि नीम कोडेड यूरिया के संदर्भ में क्या विवाद है, उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। तो अब हम लोग समझेंगे दोस्तों नीम कोडेड यूरिया को। नीम कोडेड यूरिया में क्या होता है कि यूरिया के ऊपर नीम की एक परत अर्थात लेप लगा दी जाती है। और जब ये लेप लगाई जाती है तो इस नीम की परत के कारण से नाइट्रिफिकेशन की प्रक्रिया अवरुद्ध होती है, अर्थात रुकने का काम करती है। यूरिया के प्रसार की जो गति होती है वो धीमी होती है, और जब यूरिया के प्रसार की गति धीमी होगी तो भूमि अपनी उर्वरक शक्ति को बनाकर रख सकेगी। अब प्रश्न यहां पर यह नहीं है, प्रश्न यहां पर यह है कि नीम कोडेड यूरिया को प्रयोग करने से लाभ क्या क्या आते हैं। तो लाभ को अगर समझना है तो हमें पता है सबसे पहले तो कि रासायनिक खादों के अत्यधिक प्रयोग के कारण से भूमि के ऊपर नाइट्रोजन की एक परत बन जाती है। अब जाहिर सी बात है कि जब नाइट्रोजन की परत बनेगी तो उसके कारण से जो पौधे हैं वो भूमि से वास्तव में पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाते, और जब पोषक तत्वों को ग्रहण नहीं कर पाएंगे तो भूमि की एक तो उर्वरक शक्ति कमजोर होगी, और दूसरा पौधे की भी ग्रोथ रेट कम हो जाती है। नीम कोडेड यूरिया के माध्यम से इसको रोका जाएगा, अर्थात जब यूरिया का प्रसार धीरे धीरे होगा तो धीरे धीरे होने के कारण से जो नाइट्रोजन की परत है उसकी बनने की प्रक्रिया भी क्या होगी कि कमजोर होगी या धीमी होगी। जाहिर सी बात है कि जब धीमी होगी तो ऐसी कंडीशंस में भूमि की उर्वरक शक्ति भी बनी रहेगी और पौधों का ग्रोथ रेट भी यहां पर बढ़कर निकल कर आएगा। मृदा संरक्षित रहेगी, और मृदा के संरक्षण के कारण से उत्पादन भी क्या होगा कि बढ़ने का कार्य करेगा। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब नीम कोडेड यूरिया के प्रयोग से इतना फायदा है, इतना लाभ है, तो फिर ये विवाद में क्यों है। ये एक तरह से यहां पर आज चर्चा में क्यों आ गया, क्या कारण थे।
चर्चा में आने के। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहां पर दोस्तों कि ये चर्चा में क्यों है नीम कोडेड यूरिया। तो आप लोगों को बता दें कि उर्वरक विभाग के द्वारा ये आदेश दिया गया केंद्र सरकार के कहने पर कि कोई भी घरेलू उत्पादक अब नीम कोडेड यूरिया का ही उत्पादन करेगा, अन्य प्रकार के यूरिया का उत्पादन नहीं करेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। सरकार का ये कदम सराहनीय है। फिर चिंता किस बात की है? चिंता किस बात की है? अब चिंता इस बात की है कि सरकार ने पूरा प्रयास किया इसके लिए, और 2021 में जो बिल पारित किया था उसमें सब्सिडी को भी जस्ट दुगना करने की बात यहां पर निकल कर आ गई थी कि भविष्य में हम सब्सिडी को भी उर्वरक क्षेत्र में दुगना कर देंगे और नीम कोडेड यूरिया को बढ़ावा देंगे। लेकिन अब भारत की स्थिति देखी जाए तो समझा जाए इस पूरे पहलू को। हम लोग जान रहे हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच में वर्तमान में युद्ध चल रहा है, और ऐसी स्थिति में जब युद्ध की स्थिति है तो भारत को उर्वरक के आयात के संदर्भ में बहुत सी समस्याएं देखने को मिल रही। अब उसका लेप कैसे किया जाए, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। अगर देखा जाए तो भारत अपनी कुल आवश्यकता का 1/4 हिस्सा आयात से पूर्ति करता है, और रूस और यूक्रेन के युद्ध के कारण से जहां से वो मंगाता था उनकी सप्लाई में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट आना शुरू हो गई है। अब प्रश्न ये है, यहां पर विवाद का मुद्दा ये है कि एक तरफ तो उर्वरक विभाग के द्वारा उत्पादन के लिए 100% नीम कोडेड यूरिया के उत्पादन की बात कही गई है, तो दूसरी तरफ जब उर्वरक होगा ही नहीं तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे जो घरेलू उत्पादक है वो नीम कोडेड यूरिया का उत्पादन करेंगे। निश्चित तौर पर दोनों ही बातें एक दूसरे के कंट्राडिक्शन में निकल कर आ रही हैं, और इसीलिए यह मुद्दा आज चर्चा में बन गया है कि भविष्य में जैविक खेती को हम जिस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं, भविष्य में जिस प्रकार से हम शून्य आधारित खेती को बढ़ावा देना चाह रहे हैं और बढ़ावा उसके लिए दे भी रहे हैं, उसके लिए निश्चित तौर पर नीम कोडेड यूरिया का डेवलपमेंट करना बहुत आवश्यक हो गया है। क्योंकि भूमि के विकास के लिए, रासायनिक खादों के प्रयोग के लिए, मृदा की उर्वरक शक्ति को मजबूत करने के लिए और कीटों से बचाने के लिए नीम कोडेड यूरिया एक बहुत बड़ा विकल्प साबित हो रहा है। और उसके उत्पादन के संदर्भ में जब इस प्रकार की समस्याएं होंगी तो सरकार को अपनी रणनीति को नए सिरे से बनाना होगा और नए प्रकार से बनाना होगा। तो आज यही मुद्दा चल रहा है नीम कोडेड यूरिया का दोस्तों। तो पूरी वीडियो आप लोगों ने देखी जिसमें हमने नीम कोडेड यूरिया की आज चर्चा की है। इसी तरह से हम छोटे छोटे आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आते रहेंगे दोस्तों। जरूर देखिएगा आगामी हमारा वीडियो, क्योंकि मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं ये टॉपिक। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद दोस्तों।